अच्छी खबर भी है कि आखिर हम अपनी ट्रैवल हिस्ट्री किस तरह बनाएं और बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के क्या हम कहीं जा सकते हैं। तो भाई सीधी सी बात यह है कि ट्रैवल हिस्ट्री बनती ही उस वक्त है जब आप अपने मुल्क से निकलकर किसी जगह पे घूमने के लिए जाते हैं और जो है जनाब आप उसमें जब आप कहीं घूमने के लिए जाएंगे और उसके बाद जो है वहाँ से टाइम पर जाएंगे और टाइम पर एग्जिट हो जाएंगे उनके डेट और टाइम के मुताबिक, तो फिर आपकी वो ट्रैवल हिस्ट्री ही कहलाएगी। कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनकी में जाना और घूमना तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बट वो बेसिकली ट्रैवल हिस्ट्री में काउंट नहीं होते। हाँ, लेकिन जो लोग रेगुलरली यानी कि बिल्कुल कहना चाहिए कि जिस तरह हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वॉट और वो अपनी तमाम तर जिम्मेदारी ज़िंदगी के रूटीन्स के साथ साथ वो जो है उस घूमने फिरने के लिए भी जाते हैं, तो उनकी जो स्टेट ऑफ पासपोर्ट है उसमें जो है वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के तौर पर ही काउंट हो जाती है। ठीक हो गया जनाब। अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी कंट्री है और ट्रैवल हिस्ट्री हम किस तरह बनाएं। जैसे कि मैं अमूमन आमतौर पर अपनी ज़्यादातर वीडियोस में आपको ये चीज़ पॉइंट आउट कराती हूँ कि जब भी आप, ज़रूरी नहीं है कि मेरी वीडियो देखने के बाद आप मुझसे ही रब्ता करें और मेरे साथ ही मुझसे ही करें। जो भी आपका फैमिली कंसल्टेंट है, जो भी आपका वीज़ा ऑफिसर है, जो आपके मुस्तकिल चीज़ों को लेन देन करता है और आपके मामलात को देखता है, तो आप उसी के साथ रब्ता करें जो कि सीनियर हो, जिसने वीज़ा बहैसियत वीज़ा ऑफिसर काम किया हो, जिसकी बहुत अच्छी हिस्ट्री रही हो बहैसियत वीज़ा ऑफिसर अच्छी एजेंसीज में काम करने के लिए। आप लोग पैसों का मुंह देखते हैं, पॉइंट नंबर 1, और जिसमें जो है वो आपके रिजेक्शन लग जाते हैं और ये बाज़ दफ़ा बहुत छोटी सी रिजेक्शन जो होती है वो आपके लिए बड़ी जो कहते हैं नुकसानदेह साबित हो जाती है। अब बात करेंगे हम कि वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनको हम जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री में नहीं काउंट करते। दुबई है, कतर है, मिडल ईस्ट है। ठीक है, आपका आना जाना, एग्जिट और एंटर होना वो काउंट कर लेता है, बट वो ट्रैवल हिस्ट्री में नहीं है। बाकू आपको ट्रैवलर शो करता है, बट नॉट इन द सेंस ऑफ हिस्ट्री बनाने के लिए करता है। बट इससे अच्छा है कि अगर आप कजाकिस्तान चले जाएंगे, ताजिकिस्तान चले जाएंगे, तो वो साउंड गुड है। अगर आप रशिया चले जाते हैं तो भी वो साउंड गुड है। तो इट्स डिपेंड कि वो आपकी प्रोफाइल क्या है। देखिए, हर शख्स की अपनी एक ज़ाती प्रोफाइल होती है। जो मेरी प्रोफाइल है वो आपसे वेरी नहीं करती है, जो आपकी प्रोफाइल है वो किसी और से वेरी नहीं करती। ये बड़ी टेक्निकल बातें होती हैं जिसको हमारे लोग जो है वो बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करते और उसके ऊपर जो है वो अपनी चलाते हैं और अपनी ही बात बनवाते हैं। अगर आप डबल मास्टर्स भी हैं, अगर आप बहुत भी पढ़े लिखे हैं, तो पीएचडी भी है, तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप कतई भी जो है वो खुद वीज़ा फॉर्म ना फिल किया करें अनटिल अनलेस के कि वो मलेशिया या श्रीलंका ही क्यों ना हो, सिंगापुर ही क्यों ना हो। और कोशिश करें कि जिस मुल्क जाएं आप वहाँ 2 से 3 दिन के अंदर वहाँ पे घूमे फिरे और निकल जाए, क्योंकि वो आपकी हिस्ट्री को शो करती है। वो ये शो करती है कि ये बंदा पंचुअल है और टाइमली जाता है, टाइम निकल लिस्ट ही पे एग्जिट हो जाता है। अच्छा, फर्स्ट जो होता है सिनेरियो, वो एक सेक्टर जो होता है वो नॉर्मल कंट्रीज का होता है। फिर हम सेकंड जो होते हैं, जैसे मैं अपनी बात बता रही हूँ, फिर हम सेकंड उससे थोड़े हाई कैलिबर के वीज़े देते हैं। ठीक है, जब वो सेकंड कैलिबर के वीज़े आपके पूरे होते हैं तो उसके बाद आप एलिजिबल कहलाते हैं कि हाँ जी, हमने पहला स्टेप पूरा कर लिया, अब हम दूसरे स्टेप में जा रहे हैं। सेकंड स्टेप पूरा होने के बाद बारी आती है थर्ड स्टेप की। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जी खाली पासपोर्ट है, हमारी ट्रांजैक्शन बहुत अच्छी है, हमारी जॉब बहुत अच्छी है, हम किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरह आप अपने पैसों की बचत करते हैं ना, जिस तरह आपको ये लगता है कि जी ये कंसल्टेंट पैसे ज़्यादा लेता है, सर्विसेज चार्जेस लेता है, ज़्यादा लेता है, ये तो बिल्कुल मिनिमम नॉमिनल में कर देता है। आप इस पैसे के फ़र्क से नहीं बचा करें। आप ये देखिए कि वो ये काम आपका सोच समझ के, आपके प्रॉन्स एंड कॉन्स देख के, आपकी प्रोफाइल को देखते हुए कर रहा है।
तो लिहाजा इन चीज़ों को ज़्यादा जहन पे जोर दिया कीजिए। और बहुत सारी मेरे नज़रों के सामने से ख़वातीन भी गुज़रती हैं जो बहुत तीसमार खान बनती हैं, पूरी पूरी रात जाग जाग के एक एक फॉर्म को फिल कर कर के कहती हैं हम फॉर्म फिल करने वाले बन गए। बहुत सारे ऐसे मर्द मेरे नज़रों के सामने से गुजरते हैं जो पूरी पूरी रात के किसी से पूछ पूछ के फॉर्म फिल करके कहते हैं जी हमने तो अपना फॉर्म खुद फिल किया, हमने तो आज तक कभी कंसल्टेंट हायर नहीं किया। तो भाई आपका का नसीब अच्छा था कि आप बच के और निकल गए, बट दिस इज़ नॉट द राइट। जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके किडनी में दर्द है, पित्ता बढ़ गया है, और क्या होता है पेट के अंदर चीज़ें, तो आपके इसोफेगस में कोई मसला है, बड़ी आंत में कोई मसला है, तो ऐसा होता है कि बेटा तुम हाथ टांग पकड़ो, अम्मी काटेंगी, मामू सिलाई कर देंगे और मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा तो नहीं होता ना। तो जब आपको लामोहल्ला डॉक्टर के पास ही जाते हैं, क्यों दवाओं की डबिया के ऊपर लिखा होता है कि सेल्फ मेडिकेशन से बचे? इसलिए कि आप तो उस दर्द सर को उसी सेंस में ले रहे हैं, लेकिन इस बार दर्द सर की वजह क्या है ये तो सिवाय कंसल्टेंट और डॉक्टर के कोई नहीं जानता। तो लिहाजा मेरा आप सबको ये बड़ा मोदबाना और मुफीद मशवरा है, और ये वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इन्फॉर्मेशन में थोड़े को ज़्यादा समझिए कि आपकी ज़िंदगी का जो मकसद है ना वो वहीं फौत हो जाता है जब आपके पासपोर्ट पे रिजेक्शन लग जाती है, और फिर वो रिजेक्शन 10 साल के लिए जो है वो डाटा वहाँ पे पेस्ट हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अपना ख्याल रखिए, आसानियाँ बांटिए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, और अपने आप को मुश्किलात से महफूज रखिए, और किसी एक्सपर्ट से काम कराइए ताकि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री प्रॉपर बन सके और आप पूरी दुनिया में सर उठा के घूम सकें। इजाज़त दीजिए, एक बार बहुत जल्द मिलूंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।